हेलो क्लास 11th वाले बच्चों, दिस इज डेट 27 ऑफ अगस्त 2020। काइनेमेटिक्स का देखते देखते लेक्चर 9 पर पहुंच गए हैं और लेक्चर 8 में शायद कुछ बच्चों ने बताया है कि थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया था, तो इसको मैनेज करिए आप लोग। और इस बार ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा फॉन्ट बड़ा रहे, आपको भी दिखे और मज़ा भी आए पढ़ने में। तो ये एक पहला क्वेश्चन आज के ग्राफ का सेकेंड लेक्चर है। ग्राफ का एक लेक्चर हो चुका है, ग्राफ का एक लेक्चर हो चुका है, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। ये ग्राफ का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग चुनिंदा क्वेश्चंस करेंगे। मोशन चैप्टर का जो ग्राफ्स का फेमस क्वेश्चंस है, कुछ फेमस क्वेश्चंस ऑफ ग्राफ हम लोग अभी करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। द स्पीड टाइम ग्राफ है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज एज शोन। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ये गिवन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन टाइम 0 से 10 सेकंड के बीच का डिस्टेंस निकालना है। वो आसान है। फिर 2 से 6 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है और एवरेज स्पीड निकालना है इंटरवल ए का और इंटरवल बी का। अब जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ झूठ मूठ का वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, झूठ मूठ का जुड़े हुए हैं, उन लोग से मुझे अब कोई उतना खास फर्क नहीं पड़ता। जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं उन लोग याद कर ले होंगे, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ से दो चीज कर सकते हैं, स्लोप से एक्सेलरेशन, वो भी वेलोसिटी टाइम होता, तो एरिया से वेलोसिटी टाइम या फिर स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया से क्या निकलता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। उसी कॉन्सेप्ट पर इसको हम लोग बेस करेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए अगर इसका एरिया निकाल दें, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ से सीधा एरिया निकालने पर हमें डिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। पूरे का निकालना है, पहले में पूरा 0 से 10। एक ऐसा शेप बन रहा है, ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है। सो दिस इज हाफ। ये फ्रॉम 0 to 10 सेकंड के लिए है ना। हाफ इंटू बेस पर 10, हाइट पर 12 है। सो दिस इज 60 मीटर्स। इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाता है। डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय द पार्टिकल 0 से 10, और ये 0 से 10 का अगर एवरेज स्पीड निकाल देंगे, एवरेज स्पीड 0 से 10 के लिए, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस इज 60 निकाला अभी, टोटल टाइम 10 सेकंड है। सो दिस कम्स आउट टू बी 6 मीटर पर सेकंड। ये तो आसान है। 0 से 10 वाला सिंपल है। 0 से 10 वाला पहले इसको लिख लेंगे। 0 से 10 वाले में कुछ खास, मतलब खास तो है, ये पूरा क्वेश्चन कनेक्टेड है। अब मजा आएगा। 2 से 6 वाले में थोड़ी सी तकलीफ होगी, तो मिटा दूं इसी में आगे। इसी का बी वाला क्वेश्चन अगर देखते हैं, फ्रॉम t बराबर 2 टू t बराबर 6 सेकेंड्स। ये थोड़ा सा मुश्किल है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको आप लोग मिलाएंगे, इसको आप लोग मिलाएंगे। तो 2 से 6, पहले इसमें 2 को मार्क कर लेते हैं। यहां पर कहीं होगा 2 और यहां पर कहीं होगा 6। तो 2 से 6 का है भाई, 2 से 6 का है। ठीक है, तो मैं नेमिंग कर लेते हैं। ओ यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर डी। ठीक है, तो ओ से ए के लिए, ओ से ए के लिए, ओ से ए के लिए अगर हम लोग थोड़ा सा सोचें कि किस तरह से इसको अप्रोच किया जाए, तो पूरे फ्रॉम ओ टू बी का स्ट्रेट लाइन कर्व है। स्पीड टाइम का स्लोप निकालने पर एक्सेलरेशन आएगा, और ये स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। तो मैं निकाल तो ओ से बी का रहा हूं, बट ओ से ए से बी वही काम करेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्लोप से आएगा। स्लोप निकालना होगा। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालने पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने पर एक्सेलरेशन। स्लोप y बाई एक्स है ना, पूरे का निकाल रहे हैं। इसका नाम b डैश मान लेते हैं।
स्लोप मतलब tan थीटा मतलब y बाई एक्स, y पर कितना है 12, x पे कितना है 5, सो दिस इज 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने पूरा O से B का निकाल दिया, बट मेरे को O से B का मतलब नहीं है, हम लोग इसको तोड़ तोड़ के जरा सा करेंगे, कितना आएगा अभी हमें पता चलेगा। तो पहले एट O पर नहीं, फ्रॉम O टू A देखते हैं पहले। अगर O टू A देखते हैं, O टू A, इसमें वेलोसिटी v बराबर u प्लस at इस्तेमाल होगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। केवल तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। स्पीड टाइम ग्राफ का स्ट्रेट ग्राफ है, मतलब कह रहा है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो यूज कर सकते हैं v बराबर u प्लस at। u 0 है यहाँ पर, a निकाला 2.4 और टाइम 2 सेकंड है, तो दिस v इज 4.8 मीटर पर सेकंड। ये यहां से यहां तक का स्पीड है 4.8 मीटर पर सेकंड, है ना। बट मेरे को यहां का नहीं निकाला था एक्चुअली में। अब फ्रॉम A टू B, ये जो O से A का फाइनल वेलोसिटी है, वो A से B का क्या हो जाएगा? जो O से A का फाइनल वेलोसिटी है वो A से B का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 4.8 मीटर पर सेकंड। फाइनल कितना हो गया? यहां से B पर फाइनल है 12 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हम लोग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से निकालने का ट्राई करेंगे। v का स्क्वायर इज 144, u का स्क्वायर जो आ जाए 4.8 का स्क्वायर, 4.8 का स्क्वायर करके देख लो यार। ये s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, जिससे आसानी से निकल जाए। मान लो s दोनों से आ जाएगा, सेम ही आएगा। मान लो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकालते हैं, तो जो O से A का v था वो A से B का u हो गया। दिस इज 4.8। टाइम यहां से यहां तक का 2 से 5 का टाइम 3, हाफ के जगह हाफ, एक्सेलरेशन के जगह 2.4, टाइम का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फोन किया करो। 4.8 इंटू 3 14.4, ये 1.2 इंटू 9 is 14.4 plus 10.8, this comes out to be 25.2 मीटर, है ना। ये 25.2 मीटर आ गया हमारा A से B तक का हिसाब किताब, ठीक है। अब हमको उतारना है B से C को, तो पहले B से D का ही निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म है, बट रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन माइनस में आएगा। स्लोप निकालेंगे y बाई एक्स, तो y पे 12 है, x पर B से D का 5 है, ये 2.4 हुआ, बट ये एक्चुअली में माइनस होगा क्योंकि ये साफ पता चल रहा है कि रिटार्डेशन है। स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है मतलब यूनिफॉर्म है, नीचे की तरफ उतर रहा है मतलब रिटार्डेशन है, ठीक है। अब इसको, ठीक है, अब हमें किस चीज का जरूरत पड़ेगा? B से C का, ओके। तो B से C में ये जो 12 है वही u हो जाएगा। फ्रॉम B टू C, ये जो 12 आया B से C में वही इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, और सीधा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर उतार देंगे। 12t प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज माइनस 2.4 t1 1 समझ में आ रहा है ना। B से C सिर्फ 1 सेकंड का खेल है। So this S2 this comes out to be 12 minus 1.2, ये 1.2 बार में कट जाएगा, this comes out to be 10.8 मीटर्स, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये है 25.2 मीटर, ये पूरा डिस्टेंस, और ये है 10.8, therefore टोटल डिस्टेंस फ्रॉम टाइम t to 6 सेकेंड्स 25.2 plus 10.8, this comes out to be 36 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस 36 मीटर्स हो गया, और हमें एवरेज स्पीड निकालना था। टोटल डिस्टेंस 36,
और टाइम कितना हो गया 2 से 6 सेकंड, तो सिर्फ टाइम 4 ही सेकंड हुआ ना। दिस इज 4, दिस कम्स आउट टू बी 9 मीटर पर सेकंड। कुछ बच्चों से आज फोन पर बात हो रही थी, बता दे ग्राफ से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है मोशन चैप्टर में। तो किस तरह का नहीं, जो जो मैं बताऊंगा उस तरह का क्वेश्चन आपको याद करके चलना है, तभी कुछ बात बन सकता है। इस क्वेश्चन को देखो, एनसीईआरटी का ही है। बताओ, क्वेश्चन कह रहा है लुक एट द ग्राफ शोन फ्रॉम ए टू डी। 4 ग्राफ है एंड स्टेट विथ रीजंस विच ऑफ दीज कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। इस चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता है। ठीक है, पहले ग्राफ को देख लो। ठीक, तो क्या पता चला, ये देखो कौन सा गलत है पूछ रहा है, कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट, कौन सा गलत है बताओ। पहला डायग्राम देखते हैं, एक्स कुछ नहीं लिखा मतलब पोजीशन है, और ये टाइम है। ग्राफ को ध्यान से देखना, मान लो ये टाइम है, मान लो 2 सेकंड। इसी टाइम पर अगर आप देख रहे हैं तो बॉडी का पोजीशन यहां पर भी है और यहां पर भी है। एक ही टाइम पर बॉडी 2 अलग अलग पोजीशन पर एक ही टाइम, जैसे 2 सेकंड में बॉडी का पोजीशन 5 मीटर पर भी है, बॉडी का पोजीशन 8 मीटर पर भी है। एक ही टाइम पर बॉडी 2 अलग अलग पोजीशन पर हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? वन डायमेंशनल मोशन में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इस वजह से यही आंसर हो जाएगा, मतलब यही गलत है। एक्चुअली मैं पूछ रहा है कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट, तो ये नॉट पॉसिबल है। एक ही टाइम पर 2 अलग अलग पोजीशन पर बॉडी नहीं रह सकता, इस वजह से यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, मेरे को बाकी ऑप्शन भी तो चेक कर लो। इसमें देखो, यहां पर अगर एक टाइम फिक्स कर दें, तब देखो एक ही टाइम पर बॉडी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड भी, और उसी टाइम पर -5 मीटर पर सेकेंड भी। एकदम एक ही टाइम पर बॉडी का 2 अलग अलग वेलोसिटी पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब है ये भी नॉट पॉसिबल है। चलो, यही दोनों का आंसर होगा। 2 आंसर काफी। अच्छा, तीसरे को भी चेक कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन का यहां वाला पोर्शन देखो, ये पोर्शन निगेटिव आ रहा है, और हमने पढ़ा है 1 क्लास में स्पीड स्केलर है, स्पीड का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब है ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 आंसर नॉट पॉसिबल हो गए। अब सब बच रहा है, तो चौथा भी चेक कर लेते हैं। इसमें देखो, ये टाइम के साथ टोटल पाथ लेंथ बढ़ रहा है, फिर टोटल पाथ लेंथ घट रहा है। आप टोटल पाथ लेंथ मतलब एक्चुअली में डिस्टेंस है, डिस्टेंस से तुम किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हो, डिस्टेंस टाइम के साथ घट नहीं सकता है। टोटल पाथ लेंथ डिक्रीज नहीं हो सकता है। इस वजह से ये वाला भी जो है वो नॉट पॉसिबल हो गया। इसका मतलब है चारों ही ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर एक ही टाइम पर 2 डिफरेंट पोजीशन नॉट पॉसिबल। एक ही टाइम पर 2 डिफरेंट वेलोसिटी, एक ही टाइम पर 2 डिफरेंट वेलोसिटी चाहे स्पीड नॉट पॉसिबल। स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, गलत। टाइम के साथ टोटल पाथ लेंथ डिक्रीज नहीं है, ऊपर बढ़ रहा है बट घट नहीं सकता, पाथ लेंथ घट नहीं सकता। चारों ही नॉट पॉसिबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये चारों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारों ग्राफ ही 1 डायमेंशनल मोशन में पॉसिबल नहीं है। बाबा, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ में से एक को थोड़ा सा हम लोग नोटिस कर लें। इस चैप्टर का सबसे खास ग्राफ है, सबसे खास ग्राफ है। इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड्स फेंके, क्या होगा? एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? पहले समझाया हूं। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा, क्योंकि जब फेंकेंगे तो उसके पास कुछ स्पीड है, ऊपर जाते स्पीड 0 हो जा रहा है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फिर क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा,
उसके बाद क्या होगा, बॉल वापस आएगा और जो फेंका है थ्रोअर उसी के पास पहुंचेगा विद द सेम स्पीड, बशर्ते आप एयर रेजिस्टेंस को अभी निगलेक्ट कर देते हैं। एयर रेजिस्टेंस अभी निगलेक्ट करेंगे, हवा का जो रेजिस्टेंस है उसको इग्नोर करते हुए अगर बात करें तो जिस स्पीड से फेंका ऊपर की तरफ उसी स्पीड पर आएगा वापस कैच करते हुए। इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, बताओ कैसे होगा। परसों भी बताया था एक्चुअली में, इसका स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग ने पहले भी बनाया था। बनाते स्पीड टाइम ग्राफ, तो बॉल को फेंक रहे हैं तो इसके पास कुछ स्पीड है पहले से, और जाए तो यहां से यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऊपर जाते समय, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है यहां तक आ गया। ये वो पॉइंट है, ये वो टाइम है जिसमें बॉल रीच करेगा अपने मैक्सिमम हाइट को, है ना। और बॉल जब मैक्सिमम हाइट पर चला गया तो इसका स्पीड का वैल्यू देखो कितना हो गया, एक खास टाइम पर स्पीड का वैल्यू 0। उसके बाद क्या होगा, बॉल फिर वापस आना शुरू होगा। वापस आने का मतलब स्पीड अब बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा मतलब एक्सेलरेशन नीचे के तरफ आ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ इज लाइक दिस। तो ये इसका स्पीड टाइम ग्राफ है। पहले रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, बाद में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये इसका हो गया स्पीड टाइम, ठीक है। अब इसी चीज का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, इसी चीज का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, सेम चीज का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसी चीज का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब बताओ क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट है, फेंक रहे हैं, कुछ वेलोसिटी है, नीचे आ रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से, टाइम आएगा जब बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा, मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब जब नीचे आना स्टार्ट होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है। स्पीड स्केलर है, डायरेक्शन से मतलब नहीं था, पहले घटा 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 फिर बड़ा 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 बड़ा। वेलोसिटी पहले ऊपर वाले पे के हो तो उसका अगर एक डायरेक्शन माने हो साइन कन्वेंशन, तो जब नीचे आएगा तो साइन कन्वेंशन चेंज करना पड़ेगा। ये जो ग्राफ है अब ये ऐसे ऊपर नहीं जाते हुए बढ़ना ही शो करना है, अभी भी बढ़ता हुआ शो करना है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो इस खास टाइम के बाद ये बढ़ता हुआ ग्राफ नीचे बढ़ाना पड़ेगा। सेम चीज का अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा जाएगा, इसी का अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा जाएगा, अगर एक बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा जाएगा तो इस तरह से होगा। स्पीड टाइम ग्राफ पूछा जाएगा तो इस तरह से होगा। इसको पहले अच्छे से नोट कर लो, बड़ा कमाल का टॉपिक है, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करते चलो, दोस्तों के साथ आलतू फालतू जगह जो लोग पढ़ रहे हैं बेकार जगह पर, उन लोग साथ शेयर करो, बताओ इस तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे, घर पर सेफ रहते हुए सिलेबस कवर करेंगे। इसी कंडीशन का पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन, जैसे पोजीशन तो डिपेंड करता है कहां से ले रहे हो, मान लो जहां से फेंक रहे हो वही तुम्हारा पोजीशन है, तो टाइम 0 पर पोजीशन कितना है तुम्हारा, यहीं से फेंक रहे हो, टाइम 0 पर पोजीशन 0। अब बॉल जब ऊपर जा रहा है तो पोजीशन क्या हो रहा है, बताओ यार बताओ। पोजीशन बढ़ रहा है, ऊपर जाते समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा पोजीशन बढ़ा, टाइम बढ़ा पोजीशन बढ़ा, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा क्योंकि हमने इक्वेशन पढ़ा है x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर या जो भी हो, तो पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, पोजीशन और टाइम। नन में थोड़े लोग भी समझ रहे होंगे, 9-10 में पढ़ना था, एक का पावर 1 है, एक का पावर 2 है। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन कब बनता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, y पे पावर 1 x पे पावर 1, तब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। यहाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। 10th में पढ़े थे आप लोग, पावर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टाइम के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बढ़ेगा बट स्ट्रेट लाइन नहीं। तो ये बढ़ तो रहा है बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं बढ़ेगा। एक खास टाइम पर ये सबसे दूरी पर होगा, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर। ये पॉइंट है जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। इसके बाद क्या होगा, अब तो वापस मेरे तरफ ही आ रहा है, तो पोजीशन क्या हो रहा है,
पोजीशन घट रहा है धीरे धीरे, वापस ये आते आते एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे तो ये वापस इसका पोजीशन 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब है जो थ्रोअर फेंका बॉल उसी के हाथ में कैच आ जाएगा। ये पॉइंट है फास्ट टाइम जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर है, और ये है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। इसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता हुआ पोजीशन टाइम ग्राफ, इसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता हुआ पोजीशन टाइम ग्राफ, एक ही क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता हुआ पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इसी चीज को रिप्रेजेंट करता हुआ वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, वेलोसिटी पोजीशन। अब बताओ बॉल को फेंकना है तो वेलोसिटी कुछ होगा, कुछ, और जिस समय फेंके तो पोजीशन 0 है। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है और पोजीशन बढ़ रहा है। मतलब यहां पर पहुंचते वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। बट ये फिर यहां से यहाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा क्योंकि हमने इक्वेशन पढ़ा है v² पोजीशन है मतलब h के साथ u² प्लस 2gh तो पावर 2 वेलोसिटी पावर 1। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन से नीचे नहीं आएगा, ये कर्व से नीचे आएगा इस तरह से। ये वो पोजीशन है, ये वो पोजीशन है जब बॉल कहां पर है, यहां से फेंके थे और ये हाईएस्ट पॉइंट पर है। और जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा तो क्या हुआ, इस पॉइंट पर देखो वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो गया। अब क्या होगा, वापस आना शुरू, तो पोजीशन क्या होगा, जब वापस तुम कैच कर लोगे तो जिस वेलोसिटी से फेंके थे उतना ही वेलोसिटी हो जाएगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। फेंके 5 से थे तो आएगा तो -5 से आएगा, यहां पहुंचना है और पोजीशन कितना हो जाएगा, तुम फेंके थे ऊपर गया वापस तुम्हारे हाथ में आया तो पोजीशन जहां से चले थे वहीं आ गया। मतलब पोजीशन यहां से वापस यहां तक लाना है, वही कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइन से नहीं ला सकते क्योंकि लीनियर ग्राफ नहीं है। तो इसी डायग्राम को रिप्रेजेंट करता हुआ वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ इस तरह से बनेगा। दिस इज द वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ ऑफ व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, it reaches its maximum height then returns back to the thrower का वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ इस तरह से। अब पांचवा वाला सबसे मजेदार है, ये इसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करने का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, it reaches its maximum height then returns back to the thrower का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। भयंकर क्वेश्चन है, 5 इंपॉर्टेंट ग्राफ एक ही कंडीशन पर। वीडियो को फटाफट लाए, आलतू फालतू जगह पर जो कोचिंग कर रहे हैं फेक इंस्टीट्यूट्स में शेयर करो उन लोग से और बताओ कैसे होगा। शुरुआत में डिस्टेंस 0, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है बट ऊपर जाते समय रिटार्डेशन, तो ये यूनिफॉर्म या फिर ऐसे लिख सकते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा। तो यहां से आकर डिस्टेंस बढ़ा, अब बॉल नीचे आ रहा है, बट नीचे आ रहा है तो पोजीशन तो कम हो सकता है, मान सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, मान सकता हूं। डिस्टेंस पे स्केलर है, डिस्टेंस कम नहीं होता। अगर यहां से 5 मीटर गया है तो वापस अब आ रहा है तो वो कम थोड़ी होगा, 5 2 7 1 8 1 9 आते आते 10, डिस्टेंस बढ़ते ही चला जाएगा। यहां से यहां तक जो ग्राफ है वो निगेटिव एक्सेलरेशन का बनेगा। इसके बाद वाला जो ग्राफ है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का बनेगा, पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। और इस तरह से बनेगा हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हुए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट देन रिटर्न्स बैक टू द थ्रोअर, निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस का। ये 5 तरह का ग्राफ हमें पढ़ना है। अब इस क्वेश्चन को देखो, कुछ बच्चे फोन पर पूछे थे ग्राफ पे किस तरह का क्वेश्चन आएगा जेईई मेंस में, इस तरह का आएगा जेईई मेंस 2017। अरे ग्राफ का छोड़ो, डायरेक्ट जेईई मेंस जेईई एडवांस एनडीए में नीट के एग्जामिनेशंस में बिल्कुल वही आएगा जो क्लास में बस पढ़ा दिया, ऑफलाइन में पढ़ाऊं चाहे ऑनलाइन में पढ़ाऊं, जो पढ़ा दिया सेम क्वेश्चन है। इधर उधर आलतू फालतू कोचिंग 4 लाख 5 लाख का नहीं जरूरत है, बुक पढ़ने का जरूरत है। A body is thrown vertically upwards, ऐसे क्वेश्चन लड़ता है कॉपी से। Which one of the following graphs currently represent velocity versus time? बगल में सिर्फ बड़े बड़े कोचिंग वाले झूठ झूठ लिख देते जेईई मेंस, अपन ईयर के साथ लिखते हैं कि भाई ईयर से मिला ले कि ये क्वेश्चन आया था क्या, आया था कॉपी से लड़ा था क्या। A body is thrown vertically upwards, which of the following graphs correctly represent velocity versus time?
अभी लिखवाया गया था बॉल को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंकने का वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डायरेक्ट ऐसे ट्यूशन कॉपी करके डायरेक्ट टिक लगाते हैं इवेंट्स में, नीट के एग्जाम में, तभी 100% एफिशिएंट रिजल्ट है जेई मेंस में और नीट में। इतने छोटे हमारे सेंटर से भी ज्यादातर बच्चे अपियरिंग में क्लियर करते, कॉपी से क्वेश्चन ऐसे लड़ता है डायरेक्ट। अब इस क्वेश्चन को देख लो, ये जेई मेंस 2018 का, अरे ऐसे कॉपी से क्वेश्चन लड़ेगा, ऐसे 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 आलतू फालतू जगह पर 4-4 लाख रुपए देकर के कोचिंग नहीं निकलता, पढ़ के निकलता है। सेंटर से 100% एक्यूरेटली बच्चे निकाल लेते हैं जेई मेंस नीट का एग्जाम। क्यों? कॉपी से क्वेश्चन है। देखो ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड, जेई मेंस 2018 का है, मिला लेना कि आया था कि नहीं, ऐसे ही टीचर झूठ बोल दिया कि भाई नोट से लड़ रहा है, उल्टा सीधा कोई भी क्वेश्चन लिख दिए। ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन। 4 ग्राफ है, क्वेश्चन है ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन। एक ही मोशन को का 4 ग्राफ बनाए हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं आप लोग, एक ही मोशन को रिप्रेजेंट करता हुआ 4 ग्राफ बनाए हैं। वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, इसमें से एक इसको इनकरेक्टली बना रहा है, पिक इट अप। पहले तो सोचना पड़ेगा कौन सा सेम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहीं पर अभी जस्ट अभी नोट्स बनवाया था। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट, देन कम्स बैक। उसी चीज का ये पोजीशन टाइम ग्राफ देखो बताया गया था, ये उसी चीज का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ध्यान से देख लो, ये उसी चीज का वेलोसिटी पोजीशन है और ये उसी चीज का डिस्टेंस टाइम नहीं है। डिस्टेंस टाइम आपको बताया गया था ऐसे, फिर ऐसे था। डिस्टेंस टाइम जस्ट अभी बताया गया था, ऐसे होता है। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स का ये है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, यही कंडीशन है। इसी कंडीशन पूरा है ना कि 4 ग्राफ है जो कि एक ही मोशन को शो करता है। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स का ही ये 4 ग्राफ है, ये सही, ये सही, ये सही। डिस्टेंस टाइम ऐसे होना चाहिए, ऐसे बनाया गया है। तो ये एक्चुअली में गलत है, बट इनकरेक्टली वाले को भी पिक करना है। तो जेई मेंस 2018 के हिसाब से एक क्वेश्चन हो गया। इस तरह से ग्राफ का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे मोशन चैप्टर का। वीडियो को फटाफट लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा आप लोग ये यंग बच्चे समझते होंगे 435 सब्सक्राइबर से 60-50 व्यूज से कोई यूट्यूब से कोई पेमेंट पैकेज नहीं मिलता है, इसीलिए आप लोग बच्चों काम है आप लोगों का, वीडियो को फटाफट शेयर कर दो और एडमिशन वगैरह ले लो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास शुरू होने को है, ऑनलाइन भी पढ़ो ऑफलाइन भी पढ़ो, सिलेबस को कवर करो। मेरे नोट्स के बाहर से मेंस नीट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा नोट्स के बाहर से। ठीक से वीडियो को बनाओ, वीडियो को लाइक करो, कॉपी में लिखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।